ये जन सेवा दल का गठन मुझे मजबूरी में करना पड़ा। यदि इन पॉलिटिकल पार्टियों ने, जो भी राजनीतिक दल देश के अंदर हैं, चाहे वो कोई पार्टी हो, यदि उन्होंने बड़े भारी सभी दल के लोग अति पिछड़ों के दलितों को मसीहा बनने की बात करते हैं, सभी के रखवाले बनने की बात का काम करते हैं, सभी के रक्षक बनने की काम करते हैं साथियों। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनका केवल हमारा प्रेम जो है, हमारे प्रति प्रेम जो है, वो दिखावा साबित होता है। और कब दिखावा साबित होता है? जब वो अपनी अपनी पार्टी को टिकट वितरण करने का काम करते हैं, तो उसमें आज तक किसी सहन सवितानंद अति पिछड़े समाज के लोगों के साथ वो गर्व से नहीं कहते कि हमने इस जातियों को जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी देने का काम किया है। यही सोच करके मैंने जन सेवा दल का गठन करने का काम किया है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिला देना चाहता हूँ, समाज के लोगों, देश भर के सहन सवितानंद समाज के लोगों, हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायी हैं। हम कर्पूरी ठाकुर जी के खानदान में जन्मे हैं, हम उस जाति में जन्मे हैं जिसमें देश भर में उतना ईमानदार मुख्यमंत्री आज तक पैदा नहीं हुआ। और हम उस वंश के वंशज हैं, हम नतवंशी लोग हैं। हमारा सामाजिक नहीं बहुत बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक सोची समझी साजिश के तहत नतवंश को डाउन करके इनका कोई विधायक प्रत्याशी न बन जाए, इनका कोई विधायक न बन जाए, इनका कोई लोकसभा विधानसभा में न पहुंच पाए, एक प्लानिंग के तहत हम लोग न्यायिक प्रणाली के शासक रहे। हमारे महाप्रधानमंत्री नंदवंश में जन्मे हैं, महाप्रधानमंत्री के हम लोग वंशज हैं, उनके बेटे घनानंद हुए हैं। हम लोग इस देश के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। हमारे पुरखे इस देश के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, जिनका नाम महाप्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। उनको भारतीय लोकतंत्र प्रणाली का जनक माना जाता है। वो सबसे पहले इस लोकतंत्र को स्थापना करने वाले अगर कोई हैं तो महाप्रधानमंत्री हैं। और महाप्रधानमंत्री को दादा महाप्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जितने भी शासक हुए हैं, चाहे वो मौर्य वंश आया हो, चाहे वो कोई वंश आया हो, केवल महाप्रधानमंत्री के देवावंश के बाद सबकी उत्पत्ति हुई है। और सब लोगों ने, हमारे अति पिछड़े वर्ग के लोग, चाहे महाराजा सुहेल देव रहे हो, चाहे महर्षि कश्यप रहे हो, चाहे घनानंद रहे हो, चाहे और सम्राट अशोक रहे हो, चाहे कोई रहे हो, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिन लोगों ने हमारी हिस्सेदारी खाने का काम किया है, उनके यहाँ आज तक कोई शासक पैदा नहीं हुआ है। हम लोग शासक वंश के बनते थे, हम लोग शासक वंश में जन्मे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सहन सवितानंद समाज का आज तक इस देश में, क्या उत्तर प्रदेश में तो क्या बनता, देश भर में कोई विधायक नहीं बन सका। अगर कोई बना तो सीधे मुख्यमंत्री बनने का काम हुआ। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, ओबीसी के बड़े नेता हैं, ओबीसी के बड़े नेता हैं, अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं और देश के बड़े नेता हैं। हम लोगों ने जन सेवा दल का गठन करके हम सभी 9 पार्टियों ने आदरणीय लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपने लोक मोर्चा बना करके, तीसरा मोर्चा बना करके हमने उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया है। जिसमें अति पिछड़ी जातियों के हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है। उन 403 विधानसभा में कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें अति पिछड़े वर्ग का 1 लाख वोट से कम हो। और ऐसा कोई विधायक नहीं है जो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीता हो। हम गारंटी के साथ कहते हैं, यदि हम लोगों को हमारी जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिली तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हमने बंगाल पर सरकार बनाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बनाने का काम करेंगे, जिसमें हमारे समाज के लोग भी मंत्री और विधायक बन करके जाएंगे। हमने स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी कह दिया है, माननीय मंत्री जी से कह दिया है कि मंत्री जी, हमारी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, हमारी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है। हम लोग केवल 4% उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हम 4% सहन सवितानंद समाज के लोगों की बात करते हैं, 5% प्रजापाल समाज के लोग रहते हैं, प्रजापति समाज के लोग रहते हैं, कश्यप समाज के लोग रहते हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग रहते हैं। हमने उनसे भी कहा है, भारतीय पार्टी से कई बार खबर छापने का काम भी किया है। हम हमेशा कहते आए हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी दे दो, किसी को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज देश में 3200 से ज्यादा पार्टियां देश में बन चुकी हैं, जिसके देनदार कौन है? जब जब हम लोगों के अंदर जागृति आ रही है, आज प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज का सम्मान चाहता है। यही सोच करके नीलेश ठाकुर घोर जातिवादी होकर के गाँव-गाँव, शहर-शहर घूम रहा है और चाहता है अपने समाज की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि समाज के लोग इस तरह खड़े हो जाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि समाज के लोग इस तरह खड़े हो जाएंगे। मैं तो सोचता था, पार्टी बना के देखता हूँ समाज के लोग खड़े होते
भाग्यशाली हूँ जिस समाज में मैंने जन्म लेने का काम किया है, उस समाज के 90% लोग आज जनसेवा दल के साथ खड़े हो गए हैं। और मैं भी पीछे नहीं हूँ। मैंने भी लिवर ट्रांसप्लांट के बाद अपने समाज को सामाजिक और राजनीतिक सम्मान दिलाने का बीड़ा उठाया है। और ये विदेश ठाकुर इस मन से घोषणा करता है, यदि आप लोग इस देहात क्षेत्र में, इस गांव क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के एक एक परिवार का एक जिम्मेदार आदमी है, जिस तरह से अभी एक लड़की ये संबोधित कर रही थी कि अपने अधिकार मानना गलत नहीं है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे समाज के लोगों, यदि आप लोग मेरे साथ ईमानदारी और निष्ठा के साथ एक साल के लिए खड़े हो जाते हैं, तो ये विदेश ठाकुर आप लोगों से वादा करता है कि उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा विधायक चयन समिति का समाज के बनने का काम होगा। और सभी अन्य पिछड़ी जातियों को जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी देना ये विदेश ठाकुर की जिम्मेदारी होगी। हमने आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो अति पिछड़ों से प्यार करते हैं, लेकिन आज तक की स्थिति है कि वो कितनी बार मिनिस्टर रहे हैं, बहुत ताकतवर मंत्री रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों में रह करके कोई अपनी जाति की, अपने समाज की बात मजबूती से नहीं कर सकता। हमने उनसे पूछा इस बात को कि आदरणीय मौर्य जी, आप देश के बड़े नेता हैं, आपने अब तक विभिन्न पार्टियों में रह करके अति पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं दिलवा सके जनसंख्या अनुपात में, तो उन्होंने हमसे वादा किया, विनय भाई, मैं अब तक सपा, बसपा, भाजपा और जहां भी रहा हूं, मैंने हमेशा अपनी आप लोगों की आवाज उठाने का काम किया है। लेकिन क्या करूं, मैं निर्णायक नहीं था, मैं टिकट नहीं बांट सकता था, मैं केवल सिफारिश कर सकता था। जितना सिफारिश में विधायक मंडल बनवा सकता था उतना बनवाने का काम किया। लेकिन आपको ईमानदारी से बताते चलना चाहता हूँ विनय भाई, अब की बार मैं निर्णायक भूमिका में हूँ। मैं अपनी पार्टी का लोक मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। मैं किसी जाति को जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी से वंचित नहीं रहने दूंगा। उन्होंने मुझसे वादा किया है। हम लोगों की बहुत बड़ी डिमांड भी नहीं है, हम लोगों की बहुत बड़ी डिमांड भी नहीं है। हम तो केवल 4% लोग हैं और 4% अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। और हम पार्क के लिए भी चाहते हैं, हम प्रजापति के लिए भी चाहते हैं, हम सलवानी के लिए भी चाहते हैं, हम अन्य जो भी बच्चे जाते हैं। और तो और मैंने प्लान किया है कि कायस्थ समाज बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में रहता है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश में कायस्थ समाज की कई लोकसभा में 2.5-3 लाख संख्या है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनका एक विधायक उत्तर प्रदेश में है। मैंने उनसे भी वादा किया है कि कायस्थ समाज के लोगों, यदि आप लोग विदेश ठाकुर जनसेवा दल के साथ खड़े हो जाते हैं, तो हम आपको भी जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी दिलवाने का काम करेंगे। हम अति पिछड़ी जातियों को नहीं, दलित पिछड़ों में जो अति दलित हैं, जो दलित पिछड़े हैं, हम सभी जातियों को जनसंख्या अनुपात में सबका में हिस्सेदारी दिलवाने का काम करेंगे। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मुझे भी मजबूरी में जनसेवा दल का गठन करना पड़ा। मैं तो पत्रकार आदमी था, मैं पत्रकारिता करने का काम करता था, लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे समाज को प्रत्येक पार्टी आज तक एक विधायक नहीं बन सका, मैं समाज के लोगों से, सामाजिक संगठन चलाने वालों से भी कहना चाहता हूँ कि सामाजिक संगठन चलाने वाले लोगों, यदि आप लोग इस मंच से मेरी बात सुन रहे हो, तो विदेश ठाकुर के साथ 1 साल साथ देकर के देखो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जनगण वंश का इतिहास अगर वापस लाके देखा गया तो मेरी गारंटी इस बात की है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कुछ बड़बोले लोग अनावश्यक बातें करके मुझे मेरा दिमाग इधर उधर करते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि विदेश ठाकुर कोई चुनाव लड़ने आया है क्या? अगर विदेश ठाकुर को चुनाव लड़ना होता, अगर विदेश ठाकुर राज्यसभा में विधान परिषद में जाना होता, तो मैं अखबार का संपादक था, अखबार का संपादक हूँ, मैं किसी भी पार्टी से जुगाड़बाजी करके अपने आप को स्थापित कर लेता। लेकिन नहीं, मैं गुलाम की अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैं किसी पार्टी की गुलामी में नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी इतने बड़े नेता हैं, वो ये काम नहीं कर सके क्योंकि वो दूसरी पार्टी के निर्णय पर निर्भर थे। आज वो पार्टी के मालिक हैं, मैं अपनी पार्टी का मालिक हूँ, मैं अपनी पार्टी का अध्यक्ष हूँ। मैं अपनी पार्टी से उनसे बात की है, तो मेरा प्लान ये बना है कि विदेश ठाकुर, जब तू पत्रकार बन के हजारों पत्रकार बना सकता है, तो नेता बन करके, अभिनेता बन करके क्यों नहीं करा सकता, विधायक क्यों नहीं बना सकता? तो मैंने प्लान किया है कि मैं खुद मालिक हूँ, अपने किसी से बेईमानी करने वाला आदमी नहीं, लेकिन जातिवादी होकर के काम करना चाहता हूँ। अगर हम जातिवादी नहीं होंगे,
आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी से सीख लेने की जरूरत है कि उन्होंने राजनीति की तो यादव समाज को खड़ा करने का काम किया, बहन जी ने राजनीति की तो दलित समाज को नहीं पिछड़ों को भी समाज में खड़ा करने का काम किया। अन्य जो भी पार्टियां रही हो उन्होंने कभी जनसंख्या अनुपात में सपा बसपा ने भी ये काम नहीं किया, लेकिन अपने अपने समाज के लिए काम करने का काम किया। हमारे समाज का इतिहास कर्पूरी ठाकुर जैसा ईमानदार मुझे दिखा दो। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना मजबूरी भारत सरकार की थी, उन्होंने उनको भारत सरकार ने उनको भारत रत्न देने का काम किया। हमारा ऐसा समाज है, हमारे समाज को इस तरह से इग्नोर किया जाता है। महापराक्रम जैसा शासक नहीं हुआ, सविता ऋषि जैसे ऋषि नहीं हुए, सैंती महाराज जैसे संत नहीं हुए, विदेश ठाकुर जैसा पत्रकार नहीं हुआ। मैं गारंटी के साथ कहता जाता हूँ, आज की तारीख में आज के समाज का देश में एक मुख्यमंत्री है, अलग ही पहचान उस मुख्यमंत्री की है, जिसका नाम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। वो आज की तारीख में देख लो, देश भर में इतने राज्य हैं, इतने मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एम.के. स्टालिन की टक्कर का कोई मुख्यमंत्री देश भर में नहीं है। इसलिए और मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, अति पिछड़ों में कितने भी पत्रकार रहे होंगे, लेकिन इस विदेश ठाकुर ने 5वें नंबर पर अपने अखबार को चलाने का काम किया। देश में बड़े बड़े मीडिया घराने हैं, लेकिन कभी किसी ने अति पिछड़ों की बात, किसी ने वंचितों की बात छापने का काम नहीं किया। और विदेश ठाकुर ने जब से अखबार निकाला, अपने लोगों की आवाज उठाने का काम किया, गरीबों की आवाज उठाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ राजनीतिक दलों से, मैं पूछना चाहता हूँ हमारा मसीहा बनने वालों से कि भैया आप लोग बड़ी सरकार में आने के बाद आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण का रखवाला बनने की बात करते हैं, कई पीडीए बना करके पिछड़ों की बात करने की बात करते हैं। अरे भैया आप लोग अपनी पार्टी के मालिक हैं, अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं इनको जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी दे देते? यदि वो जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी देने का काम करते हैं तो विदेश ठाकुर को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। विदेश ठाकुर को मैंने तो अपना नाम भी बदल करके मैं इस चक्कर में अपना जातिवादी होकर के निकला हूँ, क्योंकि मेरा नाम दिनेश ठाकुर मेरे कागजों में है। मैंने अपना नाम बदल के ठाकुर से भैया कर लिया है, क्योंकि मैं ठाकुर नहीं हूँ, मैं नंदवंशी हूँ, मैं सेन हूँ, मैं सविता हूँ। मैं इसी चक्कर में मैंने सेन सविता नंद समाज सबका मिक्सअप करके अपना नाम दिनेश भैया किया है, ताकि कोई किसी को गलतफहमी ना रहे, कोई हमारा समाज का आदमी ये ना सोचे कि विदेश ठाकुर तो ठाकुर है, तो ठाकुर जब ये ठाकुर है तो फिर इसके साथ करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं समाज के लोगों से बता देना चाहता हूँ, इस देश भर के मीडिया मंच को बता देना चाहता हूँ कि विदेश ठाकुर गरीबों की और वंचितों की, चाहे वो किसी भी जाति का आदमी हो, चाहे वो सबसे दुर्भाग्य की बात आपको बता दूं बच्चों, आप लोग IAS बनोगे, मैं आप लोगों को बता दूं भारत सरकार ने 403 लेटरिन करके ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बनाने का काम किया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस सरकारें करती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पर जितने भी ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार ने सीधे डायरेक्ट एंट्री की है, उसमें एक भी दलित पिछड़े वर्ग का व्यक्ति लड़का नहीं है। हम लोगों की सरकार में हिस्सेदारी होती तो हमारे भी IAS जो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते। और मैं आज ये मजबूर होकर के जो कदम उठाया है, आज की तारीख में भारत सरकार उसमें न्यायपालिका में एक भी न्यायाधीश नहीं है, न्यायपालिका में, बड़ी न्यायपालिका में एक भी न्यायाधीश नहीं है। क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है? हम लोग नंदवंशी शासक रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो हमारे सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने समाज में जागृति पैदा करने की काम तो किया। उन लोगों ने प्रतिभा सम्मान समारोह कराए, उन लोगों ने मान सम्मान दुनिया भर के कार्यक्रम कराए, लेकिन समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम नहीं किया। ये विदेश ठाकुर लिवर ट्रांसप्लांट करने के बावजूद अपने समाज में राजनीतिक चेतना जगाने निकला है। और सबसे मजे की बात यह है कि एक आवाज लगाता हूँ 100 चले आते हैं, एक आवाज लगाता हूँ तो 100 चले आते हैं। ये मेरा हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये भी भैया बता के आर.के. सिंह के विदेश ठाकुर ने पहले पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोली, और जब से बदल के बाद जब से विधान जैसी अखबार के मालिक ने अब विधायक और सांसद बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम किया है। जिसको कहीं टिकट नहीं मिलेगा उसको जब से बदल टिकट करके भेजने करके विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करेगा। मैं आप लोगों से इसी बात को लेते हुए आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी संकेत बता रहे थे कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य किसी भी माध्यम से आप लोग अपने दल को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि जिसका कोई दल नहीं होता
उसका कोई बल नहीं होता। ये जन सेवा दल अति पिछड़ों का बल है, ये समाज के वंचित लोगों का बल है। आप लोग इस दल को मजबूत करने का काम करें। मैं आपको ईमानदारी और निष्ठा के साथ कहना चाहता हूं कि मैं प्रत्येक जाति के व्यक्ति को, प्रत्येक अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को, प्रत्येक अति दलित व्यक्ति को, प्रत्येक पसमानदा समाज के लोगों को मैं जनसंख्या अनुपात की सत्ता में हिस्सेदारी जमा करके रहूंगा। ये मेरी गारंटी इस बात की है। मैं कहना चाहता हूँ अपने जो आलोचना करने वाले लोगों हैं, आलोचना करने वाले लोगों, विदेश ठाकुर जन सेवा दल को लेकर के बहुत दूर निकल चुका है, जिसमें समाज के 90% लोग मेरे साथ खड़े हैं, जो 10% और बचे हैं। आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ विदेश ठाकुर के साथ 1 साल के लिए खड़े हो जाइए। आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि विदेश भैया कैसा व्यक्ति लिवर ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद हनुमान चालीसा पढ़ना या चारों धाम की यात्रा करने जाता, या नहीं तो तथागत गौतम बुद्ध के दर्शन करने जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यक्ति जाति चालीसा पढ़ता घूम रहा है। ये व्यक्ति जाति चालीसा पढ़ता घूम रहा है और अपने समाज को सत्ता में हिस्सेदारी दिलवाने निकला है। अगर आपके संदर्भ में भी कोई आलोचना करने वाला है तो स्वच्छ आलोचना करते हुए उसका साथ देते हुए उसको पूछने का काम करें और बताएं कि भैया ये बताओ, जहां तक विनय भैया लिवर ट्रांसप्लांट करा करके यहाँ तक पहुंच चुके हैं, क्या आप वहां तक पहुंच पाओगे? क्या पहुंचना इतना आसान है? क्या 70 साल की 77 साल की आजादी के बाद आज तक किसी दल ने इस तरह के हेलीकॉप्टर उड़ाने का काम नहीं किया। आज तक समाज में जितने भी नेता आए हो, मैं कोई मालदार आदमी नहीं हूँ, मैं कोई पैसे वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन आप इसमें कंट्रीब्यूशन करके हेलीकॉप्टर से अपने समाज का नाम रोशन करने का काम करता हूँ। और समाज के लोग बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं कि कम से कम एक कमल सी हेलीकॉप्टर लेकर के अन्य सभा भाजपा की तरह हमारा आदमी भी घूम रहा है, हमारा अभिनेता भी घूम रहा है। मैं कोई नेता आदमी नहीं हूँ, मैं अभिनेता हूँ, मैं तो अपनी पिक्चर बना रहा हूँ। उस पिक्चर में वंचितों के लिए पिक्चर तैयार कर रहा हूँ। जो भी वंचित समाज के लोग हैं उनके लिए एक पिक्चर बनाने का काम कर रहा हूँ, जिसका डायरेक्टर भी मैं हूँ, जिसका नायक भी मैं हूँ, जिसका खलनायक भी मैं हूँ। और ये विदेश ठाकुर ऐसी पिक्चर बनाएगा कि आप 2027 में इस बात का एहसास करोगे कि विजय भैया ने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। आप लोगों का सम्मान शुरू हो जाएगा। कोई ताकत दुनिया की किसी की माने छूट नहीं बनाया जो आपको सत्ता में जाने से रोक पाएगा। ये मेरी गारंटी इस बात की है। मैं आप लोगों से केवल ये लड़कियां बैठी हैं, ये युवा बैठे हैं, ये पत्रकार राहुल बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि पत्रकार तभी तब चलती है तो सरकार होती है। मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। पत्रकार तभी जब चलती है जब सरकार होती है। जिस दिन आप लोगों की सरकार होगी उस दिन देखना उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले 100 से ज्यादा अखबार अति पिछड़ों के निकलेंगे। कई दर्जनों न्यूज चैनल हमारे अति पिछड़ों के निकलेंगे, तो वो किसी का पक्ष नहीं करेंगे, बस निष्पक्ष होकर के खबरें छापने का काम करेंगे, निष्पक्ष होकर के खबरें दिखाने का काम करते हैं। आज हमारे साथ बार हीरो को लोकसभा और विधानसभा में भेज दिया जाता है। बात दुनिया भर के कुंडी पक्के को विधानसभा, अरे भाई जिसके पैर में फटी बीमारी हो गया तो नहीं पढ़ाई क्यों होंगे भाई? जिसके पैर में फटी बीमारी हो गया तो नहीं पढ़ाई किसी। अभी देखो कई ऐसे विभाग हैं, कई ऐसे आयोग हैं, अति पिछड़े वर्ग आयोग में एससी को भेज दिया जाता है, एससी आयोग में अति पिछड़े वर्ग को भेज दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि सैन समाज की पीड़ा को वो क्या जाने, पाल समाज की पीड़ा को वो क्या जाने, प्रजापति समाज की पीड़ा को वो क्या जाने? अरे भाई जिसके पैर में फटी बीमारी वो क्या जाने पीठ पर आई? ये तो हम जानते हैं ना, ये तो हम जानते हैं कि हमारे समाज का क्या दर्द है। हमारे समाज का एक विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आजादी के बाद से आज तक नहीं पहुंच सका है। मैं तो कहना चाहता हूँ सपा बसपा भाजपा के लोगों से कि सपा बसपा के भाजपा के लोगों, यदि वाकई आप लोग सैन सवितानंद समाज के लोगों से, अति पिछड़े वर्ग के लोगों से अपनी हिस्सेदारी देने का, जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी देने का काम करें। दिनेश ठाकुर जैसे अभी जाने कितने और आएंगे क्योंकि उनको समाज की पीड़ा है कि दिनेश ठाकुर भी अपनी पार्टी को डाउन कर देगा और कह देगा अब इन लोगों ने हिस्सेदारी देने का काम किया है। लेकिन उनका दम नहीं है इस बात का, क्योंकि वो तो केवल वोट देना चाहते हैं, सम्मान देना नहीं चाहते हैं। और दिनेश ठाकुर ने इसी पीड़ा से ग्रस्त होकर के जन सेवा दल का गठन किया है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी बात संबल में एक हेलीकॉप्टर रैली में निकालने का काम करेंगे, जिसमें 10-20 की संख्या होगी। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं लेकर के आऊंगा और हमारी 9 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे लोक मोर्चा में है, आज लोक मोर्चा का
एनडीए और इंडिया के बाद तीसरा नंबर लोक मोर्चा का है। लोक मोर्चा से लोग जेल भर में छाए हुए हैं। लोक मोर्चा और लोक मोर्चा की बात आज जेल भर में हो रही है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में जिस तरह से लोक मोर्चा का गठन हुआ है, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े सरकारों के पेट में दर्द हो गया है कि यार ये स्वामी प्रसाद मौर्य अब तो अपनी पार्टी, अपने लोक मोर्चा का मालिक बन गए हैं। अब ये सभी पिछड़ों को, अति पिछड़ों को हिस्सेदारी दिलवाने का काम करेंगे।